गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवन रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान। अल्फाबेट पार्ट 23 टाइप 6 की प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। अर्थात आज मैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर पर आधारित प्रश्न को आपके समक्ष डील करने जा रहा हूं। अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, एक दूसरे से परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में अराइज होने वाले प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ए से एम तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को प्रथम अर्धांश कहते हैं, फर्स्ट हाफ कहते हैं, एवं एन से जेड तक के अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है, सेकेंड हाफ कहा जाता है। यहाँ पे स्थिति यह है, यहाँ पे कंडीशन कुछ इस प्रकार से जारी की जा रही है, निर्देश कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए जा रहे हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए एक दूसरे से, अर्थात ए से एम के स्थान पर एन से जेड को ले आया जाए एवं एन से जेड के स्थान को पर ए से एम को ले जाया जाए। कहने का अभिप्राय है ए टू एम और एन टू जेड इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर। इट मीन्स ए टू जेड एन टू जेड, इट मीन्स एन टू जेड शिफ्ट in place of A to M and A to M shift in place of N to Z। ऐसी स्थिति है। तो आए स्ट्रक्चर पे गौर करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे इंटरचेंज जब करा दिया, A से M को N से Z के प्लेस पे रखा गया और N से Z को A से M के प्लेस पे रखा गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है उसमें मैंने एन से जेड के स्थान पर ए से एम को रिप्रेजेंट किया है और ए से एम के स्थान पर एन टू जेड को रिप्रेजेंट किया है। कहने का अभिप्राय है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ इंटरचेंज देयर प्लेस टू ईच अदर। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि पहले सेकेंड हाफ को रिप्रेजेंट किया गया है और इसके बाद फर्स्ट हाफ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसा जो ऑर्डर होता है वह इंटरचेंज ऑर्डर ऑफ द बोथ हाफ कहलाता है, जिसपे कि प्रश्न अराइज किए जाते हैं। इस प्रकार के निर्देश पे, इस प्रकार के कंडीशंस एवं डायरेक्शंस पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अराइज किए जाते हैं। उसी की परिचर्चा आज हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझें। यहाँ पे मैंने सेकेंड हाफ एन टू जेड रखा है। एन का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 14 होता है, जो कि मैंने यहाँ 14 दिखाया है। एंड जेड का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 26 से होता है, 26 मैंने दिखाया। आफ्टर ऑल यहाँ पे मैंने फर्स्ट हाफ को रखा है और फर्स्ट टर्म ए से एम तक के अक्षरों की चेन को फर्स्ट हाफ कहते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू एम इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। हियर वी रिप्रेजेंट फर्स्ट हाफ ए टू एम। ए का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू जैसा कि आपको ज्ञात है कि ए का प्रॉपर अल्फाबेटिकल 1 होता है, मैंने 1 रिप्रेजेंट किया है। और एम का प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 13, जैसा कि मैंने यहाँ 13 रिप्रेजेंट किया है। और आगे जैसा कि आप जानते हैं कि मिक्स्ड मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी फाइनली मान हमें प्राप्त होता है वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट की जाति का। फ्रॉम लेफ्ट को हम लोग हिंदी में बाएं से कहते हैं एंड फ्रॉम राइट को हम लोग हिंदी में दाएं से कहते हैं। इस बात को मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पे भी मैंने टर्मिनोलॉजीज को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि बार बार ये FL, FR, TL, TR
इन टर्मिनोलॉजी को प्रश्न बनाने के क्रम में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको व्यक्त कर देना चाहता हूँ कि FL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम लेफ्ट। FL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम लेफ्ट, इट मीन्स बाएं से। FR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रॉम राइट, इट मीन्स दाएं से। एंड TL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू द लेफ्ट, इट मीन्स बाईं ओर। एवं TR शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू द राइट, इसका अभिप्राय है दाईं ओर। फिर से एक बार गौर कीजिए, FL किसका शॉर्ट फॉर्म है? फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बाएं से। FR किसका शॉर्ट फॉर्म है? फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में इसे दाएं से कहते हैं। और TL किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में से बाईं ओर कहते हैं। एंड TR टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म है, हिंदी में से दाईं ओर कहते हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज का बार बार प्रयोग होगा प्रॉब्लम बनाने के क्रम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपको FL, FR, TL, TR दिमाग पे रखना है। क्लियर? आफ्टर ऑल, जैसा कि मैं यहाँ पे पर चर्चा कर रहा था कि आफ्टर द मूवमेंट जो मान प्राप्त होता है या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होता है या फिर फ्रॉम राइट का। फ्रॉम लेफ्ट का जो भी काउंटिंग करते हैं हम लोग इधर से करते हैं, फ्रॉम राइट का जो भी काउंटिंग करते हैं इधर से करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम में जब मूवमेंट का कॉम्बिनेशन कराया जाता है तो मूवमेंट की कॉम्बिनेशन 4 ही प्रकार के कराए जाते हैं। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। और मैंने बताया है कि ये प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में जब भी दो चीज एक दूसरे के करीब आएंगे तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई चार्ज डेवलप्ड होगा। और मैंने यह भी बताया है कि इट फॉलो द रूल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, ये चुंबकत्व के नियम को फॉलो करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुंबक के दो समान ध्रुवों में क्या होता है? विकर्षण। और दो असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। विकर्षण दैट इज द हटना, हटना दैट इज द घटना, एंड आकर्षण दैट इज द अट्रैक्ट। तो दिमाग पे रख लीजिएगा, यदि दो समान पोल हो तो चार्ज माइनस, दो समान पोल हो तो चार्ज माइनस, दो अपोजिट पोल और समान पोल हो तो चार्ज प्लस करेंगे, एंड दो अपोजिट पोल हो तो चार्ज प्लस करेंगे। आफ्टर ऑल कंपल्सरी फैक्टर ऑफ मिक्स्ड मूवमेंट है। ये मूवमेंट बेस्ड प्रॉब्लम जब भी हम लोग बनाएंगे तो फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट की जाति से जो भी निर्देश दिए जाएंगे, जो भी डायरेक्शंस दिए जाएंगे, उसको हर हाल पे आपको फर्स्ट टर्न पे रखना है। एंड टू द लेफ्ट या टू द राइट के साथ जो भी मूवमेंट दिए जाएंगे उसको सेकंड टर्न पे रखना है। लोग ऐसा सोचते हैं, कैंडिडेट ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर फ्रॉम लेफ्ट को फर्स्ट टर्न पे क्यों रखा जाता है, फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट को ही फर्स्ट टर्न पे क्यों रखा जाता है। तो इसकी भी परिचर्चा मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में की है। इस बात की परिचर्चा प्रीवियस वीडियो में की जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्स में एवरी मूवमेंट इन यूनिवर्स स्टार्ट्स फ्रॉम फैक्टर एंड फर्दर इट्स मूव विद टू दी। दुनिया की किसी भी गतिविधि का प्रारंभ से कारक से होता है। फ्रॉम दैट इज द से, फ्रॉम को ही हिंदी में से कहते हैं, एंड टू दी को हिंदी में और कहते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दुनिया की किसी भी गतिविधि का प्रारंभ से कारक के द्वारा होता है, एंड फर्दर इसके बाद वह और कारक के द्वारा आगे बढ़ता है। जन्म से मृत्यु की ओर, प्रकाश से अंधकार की ओर। कोई भी ऐसा मूवमेंट आप बोलिए जिसका प्रारंभ आप विदाउट द से करके दिखा दीजिए, ऐसा संभव ही नहीं है। एवरी मूवमेंट इन यूनिवर्स स्टार्ट्स विद फ्रॉम फैक्टर एंड फर्दर इट्स मूव विद टू दी। दुनिया की किसी भी गतिविधि का प्रारंभ से कारक के द्वारा होता है, एंड फर्दर यह और कारक के थ्रू आगे बढ़ता है। इसलिए हर हाल में मूवमेंट बेस्ड जब भी प्रॉब्लम आप बनाएंगे तो ये कंपल्सन है, ये अनिवार्य कारक है कि फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट दो में से जो भी जाति की दी जाएगी आपको अपर में रखना है, फर्स्ट टर्म के स्थान पे रखना है, एंड आफ्टर ऑल टू द लेफ्ट या राइट जो भी दिया जाए उसको लोअर पे रखना है। और यहाँ पे चार ही डिपेंड करेगा दिए गए डायरेक्शंस पे। आप देख रहे होंगे कि प्लस माइनस में रिप्रेजेंट क्या हो। यहाँ पे चार ही डिपेंड करेगा दिए गए डायरेक्शंस पे। यदि दोनों ही डायरेक्शंस लेफ्ट लेफ्ट हो, सेम पोल है, साइन माइनस। दोनों ही डायरेक्शन राइट राइट है, सेम पोल है, तो चार्ज माइनस। यदि एक लेफ्ट एक राइट रहे और समान पोल है तो चार्ज प्लस। एक राइट एक लेफ्ट हो,
असमान डायरेक्शन समान पोल हो तो 40 प्लस, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान गिरेगा वो ऊपर वाले की जाति का गिरेगा। अगर ऊपर फ्रॉम लेफ्ट होगा तो फाइनली पी भी फ्रॉम लेफ्ट का गिरेगा, ऊपर अगर फ्रॉम राइट होगा तो फाइनली पी भी फ्रॉम राइट का गिरेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे ही जो मान प्रारंभिक गणना करने पर जो मान आता है उसी को पीवी कहते हैं, प्रोसेसिंग वैल्यू, प्रक्रियाएकिक मान, इनिशियल जो गणना करने पे मान आता है। आफ्टर ऑल यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास कीजिए। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने यहाँ लिखा है कि FL 13 और लेस देन 13 देन ऐड 13 ऑफ फर्स्ट हाफ विथ दैट वैल्यू। मैंने क्या लिखा कि यदि कोई मान 22 से 13 या 13 से कम प्राप्त होता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को उसके साथ ऐड कर दीजिएगा। 13 ऑफ फर्स्ट हाफ विथ दैट वैल्यू, 13th ऑफ फर्स्ट हाफ विथ दैट वैल्यू। सेकंड क्या लिखा है फैक्टर, FL 14 to 26 then subtract 13 of second half then subtract 13 of second half from that value। कहने का अभिप्राय है यदि कोई मान 22 से 14 से 26 के अंतर्गत प्राप्त होता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान से सेकेंड हाफ वाले 13 अक्षरों को घटा दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अगला फैक्टर यहाँ पे है क्या कि FR 13 और लेस देन 13 यदि दाएं से कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटाइएगा। ये 14 मैंने कहाँ से लाया तो m का प्रॉपर मान 1, m a का प्रॉपर मान 1 जोड़कर 14, इस 14 से यहाँ पे घटाइएगा, रिजल्ट आ जाएगा। FR 14 to 26 then subtract that value from standard value चल 40। यदि कोई मान दाएं से 14 से 26 के अंतर्गत आए तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटा दीजिएगा। यह स्टैंडर्ड वैल्यू 40 मैंने कहाँ से लाया तो z का प्रॉपर मान 26, n का प्रॉपर मान 14, दोनों को जोड़कर मैंने यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू 40 रिप्रेजेंट किया है। इससे पीवी को घटाइएगा, रिजल्ट आ जाएगा। स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए। यहाँ पे अगर कहा जाए ये बाएं से क्या नंबर, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 14 नंबर, नहीं, मैं बार बार ये बता चुका हूं कि प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। प्रॉपर वैल्यू it always constant and resultant based on it, but place value it always differed by place to place and initial calculation, initial processing based on it। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों समरूप नहीं होते हैं। स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित होते हैं, जबकि वास्तविक मान हमेशा सेम होता है एवं प्रारंभिक गणना जो की जाती है वो स्थानीय मान पर की जाती है कि किस स्थान पे है। तो सवाल होता है कि इसका प्रॉपर अल्फाबेटिकल वैल्यू 13 है, लेकिन अभी ये बाएं से इधर से गिनिएगा तो कै नंबर पे है, 14 नंबर पे है, नहीं, ये इधर से 1 नंबर पे कहलाएगा। ये इधर से कितना नंबर पे कहलाएगा, 13 नंबर पे, क्योंकि आपको ये ज्ञात है कि बोथ हाफ कंसिस्ट 13th लेटर, क्योंकि दोनों ही आप में 13 अक्षर मौजूद होते हैं। ये आपको ज्ञात है कि दोनों ही हाफ में 13 लेटर मौजूद होते हैं। तो यदि ये बाएं से 1 नंबर, ये बाएं से कितना 13, तो 13 के बाद ये बाएं से क्या नंबर 14 कहिएगा, और ये बाएं से क्या नंबर 26, क्योंकि यहाँ 4 लेटर ही आपको रिप्रेजेंट, बाद में लेटर हिडन फॉर्म में छिपाए हुए हैं, सर सारे को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। यहाँ पे ये बाएं से क्या नंबर 1 नंबर, ये क्या नंबर 13 नंबर, ये बाएं से क्या नंबर 14 नंबर, ये बाएं से कितना 26। जब दाएं से की बात होगी, राइट हैंड साइड की बात होगी, तो दाएं से गिनने पर ये कितना नंबर 1 नंबर, ये दाएं से कितना नंबर 13 नंबर, क्योंकि दोनों ही आप में 13 लेटर है, आपको मालूम है। और ये दाएं से क्या नंबर, तो 13 के बाद क्या होगा, ये 14 नंबर कहलाएगा। एंड आफ्टर ऑल ये 26, फिर से गौर कीजिए, बाएं से क्या नंबर 1 नंबर, बाएं से ये क्या नंबर 13 नंबर, बाएं से कितना नंबर 14 नंबर, ये बाएं से 26, जबकि ये दाएं से कितना नंबर, तो दाएं से 1 नंबर, ये दाएं से कितना नंबर, तो 13 नंबर, और 13 के बाद 14 नंबर, 14 के बाद ये 26। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, FL 13 और लेस देन 13 देन ऐड 13 ऑफ फर्स्ट हाफ
विथ दैट वैल्यू टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। कहने का अर्थ है कि बाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो, गिनने पर 1 2 3 4 5 जब ऐसा आप गिनिएगा तो बाएं से कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो, अर्थात आप n to z या के ही बीच में रहेंगे या n to z में रहेंगे। बाएं से 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो किस रीजन पे रहेंगे? ये जो सेकेंड हाफ वाला रीजन है उसमें रहेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि इस रीजन में अगर आप रहते हैं तो क्या कीजिएगा, पी भी जो भी मान है उसमें ये फर्स्ट हाफ वाला जो 13 ला के ऐड कर दीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये बाएं से एक नंबर क्या एक नंबर है? नहीं, ये कैसा एक है। अगर विचार किया जाए कि वह कैसा एक है तो आपका जवाब होगा कि 13 के बाद आने वाला एक, या कैसा एक है या वैसा एक है जो मूल क्रम में प्रॉपर चेन में प्रॉपर अल्फाबेट में आफ्टर द 13th आता है। ठीक, इमीडिएटली आफ्टर 13th के ठीक बाद, तो 13 के ठीक बाद अर्थात 14। तो कहने का अर्थ कि इस रीजन पे कोई भी मान गिरे, आप फर्स्ट हाफ में स्थित जो अक्षर की संख्या 13 है यहाँ लाके ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बाएं से एक, तो उसमें 13 ऐड कीजिए, देखिए 14। ये बाएं से कितना नंबर 13, तो इसमें फिर से 13 आप ऐड कीजिए, देखिए 26। अब जब हम इधर आते हैं, ये बाएं से कितना तो 14, तो यहाँ पे लिखा है फिर 14 to 26 देन सब्ट्रैक्ट 13 ऑफ सेकेंड हाफ फ्रॉम दैट वैल्यू। बाएं से यदि कोई मान 14 से 26, तो बाएं से 14 से 26, बाएं से तो एक नंबर ही है, 13 नंबर ही है, तो 14 से 26 जब कहा जाएगा तो आप इस रीजन पे रहेंगे। और ये कौन सा है? तो फर्स्ट हाफ है। जब यहाँ पे रहेंगे तो क्या करना है कि सेकेंड हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या जो 13 है वो यहाँ पे घटा दीजिए, जो भी मान इस रीजन पे गिरे उससे 13 को घटाइए, डायरेक्ट आपका रिजल्ट फेंक देगा। क्योंकि कहने का अभिप्राय है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिसकी उम्र 1 साल है उसको आपने 14 साल के बच्चे के स्थान पर बैठा दिया। मान लीजिए आप ये समझिए कि सपोज कीजिए कि इस बच्चे की उम्र 1 साल है और आपने इसको बैठा दिया कहाँ पे 14। ये ऐसे समझिए, जिसका सीट 1 नंबर था उसको अभी आपने पोजीशन 14 दे दिया, तो यहाँ पे एरर कितना हुआ, यहाँ पे त्रुटि कितनी की गई। जिस लेटर को 1 नंबर पे प्रेजेंट होना चाहिए वह पहुंच गया कहाँ पे 14, तो यहाँ पे त्रुटि कितनी हो रही है, 13 की त्रुटि हो रही है। तो त्रुटि को दूर करने के लिए हमने क्या किया, 13 को उससे घटा दिया, रिजल्ट आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा पी भी -13 ऑफ सेकेंड हाफ, कि थर्ड से सेकेंड हाफ वाला जो 13 है उसको घटाइएगा, क्योंकि ये कितना बढ़ा है, 13 बढ़ गया है। प्लेस होना चाहिए, इसका स्थान 1 पे होना चाहिए और अपने स्थान से 13 बढ़ के ये 14 पे पहुंच गया। तो वास्तविक स्थान पे लाने के लिए 13 घटाया जा रहा है, जो कि सेकेंड हाफ वाला 13 है, कि सेकेंड हाफ उसको आके शिफ्ट करता है, तो हटाता है, दैट इज द घटाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें 14, इसमें 13 घटाइए 1, यहाँ से क्या नंबर 26, क्या 26 है? नहीं, जिसका स्थान 13 पे था वो अपने स्थान से 13 अधिक आ गया। तो त्रुटि को दूर करने के लिए ठीक उसी प्रकार से पी -13 ऑफ सेकेंड हाफ, यहाँ पे जो भी मान गिरे उससे सेकेंड हाफ वाले 13 को लेटर को घटाइएगा, तो यहाँ से ये 26 है, नहीं, अब 13 उसमें घटा दीजिए 26 में, तो 26 में 13 गया 13। अब दाएं से जब विचार करते हैं तो दाएं से ये कितना नंबर, 1 नंबर, क्या ये 1 नंबर है? नहीं, तो हमने क्या बोला था, m का मान 1 और a का मान 1 को जोड़कर मैंने 14 स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया है। यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को आप स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटाइएगा, रिजल्ट आएगा। दाएं से क्या नंबर 1 नहीं है, 14 से 1 घटाइए, देखिए 13। दाएं से ये क्या नंबर, तो 13 नंबर आप कहेंगे, क्या ये 13 नंबर लेटर है? नहीं, वास्तविक मान लाने के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो 14 बनाया आपने, 14 से 13 को घटाइए, देखिए ये दाएं से कितना नंबर, तो 14 की ये 14 नंबर लेटर है, नहीं, तो क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से 14 को घटाइए 26। ये 40 कहाँ से लाया गया, जेड का 26 एन का 14 को जोड़कर स्टैंडर्ड मान 40 बनाया, 40 स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द पार्ट। यहाँ से ये क्या नंबर 26, क्या 26 नंबर लेटर है? नहीं, तो क्या करेंगे 40 से 26 को घटाइए, देखिए 14 आ गया। ठीक, तो आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे पहले से रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि समय की बचत की जा सके, समय का सदुपयोग किया जा सके, समय का बचाया जा सके। जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
मैंने यहाँ पे पहले से ही फ्रेम आउट कर दिया है 3 प्रॉब्लम। तो आइए सबसे पहले लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन पे हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या लिखा गया है। पहले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी, विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मेरे वाक्यांश को मेरे शब्दों पर गौर करने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। जहाँ चाह है वहाँ अनेकों राह है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आप में चाह मतलब आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर सीखने की एक ललक होनी चाहिए, अन्यथा आप हर कुछ होने के बावजूद भी नहीं सीख सकेंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी विजिबिलिटी में, तो मैं पढ़ूंगा, जब बोलूँगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं क्या लिखा हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ए से एम एन के जेड एन से जेड के प्लेस पे है और एन से जेड ए से एम के प्लेस पे है, तो परस्पर परिवर्तित है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। इट मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 15 to the left of which letter 15 not 15, which letter will be 7 to the left of 15th letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other। इसका कहने का मतलब है, तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, बाएं से क्या बोला गया है 15th, और बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में जैसा कि आपको ज्ञात है कि FL कहा जाता है, बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म FL। FL कितना, तो 15, हमने 15 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और बाईं ओर को टू दी लेफ्ट कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। टू दी लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL, मैंने यहाँ पे TL रिप्रेजेंट किया, कितना 7, एंड यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट है इसलिए माइनस होगा। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि 15 में जब 7 हम घटाएंगे तो यहाँ पे 8 गिरेगा, जो किस जाति का गिरेगा, फ्रॉम लेफ्ट की जाति का गिरेगा, क्योंकि प्रारंभ जिसकी जाति से होता है रिजल्ट उसी की जाति से गिरता है, PV उसी की जाति का गिरता है। तो जब फ्रॉम लेफ्ट 8 आपको प्राप्त हो रहा है, PV, इसी को PV कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, यही PV कहते हैं, तो PV उसी का मतलब है। फ्रॉम लेफ्ट 8 प्राप्त हो रहा है, बाएं से 8 प्राप्त हो रहा है, तो आप किस रीजन में रहिएगा, इसमें किसमें, तो आपका जवाब होगा इसमें, क्योंकि ये 13 क्रॉस करेंगे, दोनों में 13 लेटर मौजूद हैं, ये 13 क्रॉस करके ही आप इसमें जाएंगे। तो बाएं से अगर 8 गिरेगा मतलब 1 2 गिनते हुए 8 गिरेगा, तो आप इस रीजन पे रहेंगे, और इस रीजन पे रहेंगे तो क्या करना है कि फर्स्ट हाफ वाला जो 13 लेटर उस पर ऐड कर दीजिए, ये प्रॉपर मान में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 + 13 ऑफ फर्स्ट हाफ, तो यहाँ पे मेरा कितना माना गया 21, एंड 21 नंबर लेटर होता है U, हमारा आंसर हो गया U। क्लियर। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाएं से 8, अरे 8 तो 1 से 13 में होना चाहिए, नहीं, वो स्थानीय मान पे बात हो रही है, प्रॉपर मान पे बात नहीं हो रही है। प्रोसेसिंग स्थानीय मान पे की जाती है, यह स्थान विशेष के आधार पे अभी 1 नंबर पे है, भले इसका प्रॉपर मान 14 है, अभी ये 1 काउंट होगा, तो और ये 13 काउंट होगा इधर से, तो 1 से 8 जो मान गिरेगा 13 या 13 से कम गिरेगा, तो आप इसी रीजन में रह जाइएगा, इसलिए इसमें नहीं जाइएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे गौर करते हैं। क्या है सेकंड प्रॉब्लम, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। इट मीन्स हम इसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि which letter will be fifth to the left of 23rd letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other। देखते हैं क्या कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि बाएं से, और बाएं से को हम लोग कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से को हम लोग कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट कितना, तो फ्रॉम लेफ्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, FL, फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL।
एंड एफ एल इज द कितना 23rd, हम लोग 23 लिख दिए। एंड बाई ओर को शॉर्ट फॉर्म में टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टीएल, बाई ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टीएल। यहाँ पे मैंने टीएल लिख दिया। टीएल कितना लिखा, तो टीएल आपको 5 दिया जा रहा है। तो लेफ्ट लेफ्ट है, दिए गए दोनों ही डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट है, इसलिए क्या करेंगे, चार्ज माइनस होगा। और जब चार्ज माइनस होगा तो 23 में 5 जब जाएगा तो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा फ्रॉम लेफ्ट 18। यहाँ जो पीवी इनिशियल प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट 18 प्राप्त हो रहा है। एंड यदि फ्रॉम लेफ्ट 18 प्राप्त हो रहा है तो इस 13 के खंड को क्रॉस करके हम लोग इसमें प्रवेश कर जाएंगे। और जब इसमें प्रवेश कर जाएंगे तो क्या मैंने लिखा है, पीवी माइनस 13 ऑफ सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ वाले 13 अक्षर को उससे घटा दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो 18 माइनस 13 कौन सा 13, तो सेकेंड हाफ वाले 13 लीटर को घटाया जा रहा है। 5 रिजल्ट आया और 5 नंबर लेटर ई। क्लियर। बाएं से फ्रॉम लेफ्ट 23 लिखा गया है। बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट 23 23 लिखा। एंड टू द लेफ्ट 5 लिखा गया। तो लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस करेंगे, रिजल्ट यहाँ पीवी कितना प्राप्त हुआ, 18th प्राप्त हुआ। और यहाँ पे दिखाया जा चुका है फ्रॉम लेफ्ट। यदि 18th फ्रॉम लेफ्ट आपको प्राप्त होता हो तो आप इस रीजन पे रहेंगे। एंड फ्रॉम लेफ्ट 18th दैट इज द इस रीजन पे रहेंगे तो आप क्या करेंगे, सेकेंड हाफ वाले 13 लेटर को उससे घटा दीजिएगा उस पीवी से, रिजल्ट आ जाएगा। 18 में 13 गया 5 पे सी ई नॉट 3। प्रॉब्लम नंबर 1 पे गौर करते हैं। Which letter will be 12th to the left of? Which letter will be 12th to the left of 23rd letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other? क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि which letter will be 12th to the left of 23rd letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other। इसका हिंदी में अर्थ होगा, इसका हिंदी अभिप्राय होगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाईं से 23वें अक्षर के बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं से कितना दिया जा रहा है, बाईं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफएल कितना 23। एंड बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म टीएल। एंड टीएल कितना, तो टीएल आपको दिया जा रहा है कितना 12। तो लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस होगा। एंड फाइनली जो मेरा पीवी प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा 11 फ्रॉम लेफ्ट 11। कहां से, फ्रॉम लेफ्ट 11। जब 22 फ्रॉम लेफ्ट 11 कोई मान प्राप्त होगा तो आप किस रीजन पे रहेंगे, सेकेंड हाफ वाले रीजन पे रहेंगे। और इस रीजन में फ्रॉम लेफ्ट कोई भी मान गिरे तो मैंने क्या बताया है कि फ्रॉम लेफ्ट 13th और लेस देन 13 देन एड 13 ऑफ दैट फर्स्ट हाफ विथ दैट वैल्यू टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। बाईं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को उसमें ऐड कर दीजिएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि प्लस 13th ऑफ कौन सा 13th, तो ये फर्स्ट हाफ वाला मैं 13 इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ गया 24। एंड 24 नंबर लेटर एक्स होता है। इस प्रकार से आपका लेफ्ट एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे।
राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे गौर करें। राइट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। कहा जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 17वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। It means which letter will be added to the right of 17th letter from your right, which letter will be added to the right of 17th letter from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other। इसका अभिप्राय है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, दाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं, दाएं से को फ्रॉम राइट करते हैं एंड फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर एफ आर कितना दिया गया है तो एफ आर आपको दिया गया है 17 एंड दाईं ओर को तो द राइट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका टी आर है। टी आर कितना तो टी आर आपको 8 दिया गया है, राइट है, साइन यहाँ पे माइनस होगा एंड 17th में 8 जाएगा तो फाइनली यहाँ पे बीपीबी कितना गिरेगा 9 किस जाति का फ्रॉम राइट जाति का 9 फ्रॉम राइट 9 क्योंकि जो इसका जिससे प्रारंभ करते हैं उसी की जाति का पीबी प्राप्त होता है। तो जब दाएं से 9 आपको प्राप्त हो रहा है अर्थात इस साइड से 9 प्राप्त हो रहा है तो हम किस रीजन पे रहेंगे, इसमें या इसमें। दाएं से 9 तो मेरा इसमें गिरेगा क्योंकि 1 2 हिस्सा करके गिनती होती है। तो जब इस रीजन पे रहेंगे तो जैसा कि मैं दिखाया हूँ फॉर 13 और लेस देन 13 देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 14। दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त होता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड मान 14 से घटा दीजिएगा। ये 14 कहाँ से लाया है, m का प्रॉपर 13 एंड 1 का प्रॉपर मान 1 को ऐड करके 14 यहाँ बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9 को जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड वैल्यू बनाया है स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से 9 को घटाएंगे तो फाइनली हमारा पीपी के फाइनल रिजल्टेंट कितना आ गया 5 और 5 नंबर लेटर होता है। ये आपका आंसर हो गया। ये चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर
दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? क्या कहा जा रहा है गौर कीजिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर प्रयुक्त कर दिया जाए तो आपके दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं से 19वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? It means which letter will be third to the right of 19th letter from your right? Which letter will be third to the right of 19th letter from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other? तो यहाँ पे कितना हो गया? आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे महात्मा सोच रहे होंगे कि सर अजय चौहान इतना स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे झोला छाप तो धाए धाए आपको मदारी की तरह दिखाते होंगे, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि मदारी की तरह खेल दिखाने से यहाँ पे मदारी का तमाशा नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैजिक नहीं हो रहा है, बल्कि आप अध्ययन करने के लिए आए हैं, किसी तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं। मदारी के दिखा देने से कैंडिडेट समझ जाए ऐसा नहीं होता है। मदारी का खेल मदारी तक ही सीमित रहता है, यहाँ मदारी का खेल नहीं बल्कि अध्ययन हो रहा है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, जबकि मैं मदारी से भी सुपर मदारी हूँ, क्योंकि मेरा नाम अजय चौहान है। I do not want to self-praise, it is universally truth, अजय चौहान ही अजय चौहान, उसके कंसेप्ट में दम होता है और ये गॉड गिफ्टेड है, जो कि हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर मैं मदारी की तरह कहूं कि 19 3 16 और 40 16 24 एक्स, क्या कैंडिडेट समझ जाएंगे? या इसी तरह कोई झूला छाप आपको जादू दिखाता है कि देखो मैजिक दिखा रहे हैं, रट के आ जाता है, 4 प्रॉब्लम बना के आ जाता है और दिखाता है तमाशा कि देखो कि 19 3 16 16 16 24 16 40 24 एक्स, 19 3 16 16 40 24 एक्स। तो क्या मैं बोला क्या नहीं बोला कैंडिडेट समझ जाएंगे? नहीं, कैंडिडेट नहीं समझ पाएंगे क्या बोला जा रहा है, ये तमाशा तक ही सीमित है और ऐसे झूला छाप लोग करते हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आफ्टर द कमांड, when you solve more and more problem, then you have to command this type of problem, the related problem. To solve more and more related problem, then you have to command, and after the command, जब आपका कहने का अर्थ है कि जब आप अधिक से अधिक प्रश्न बना लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, उसके आधार पे जब आपको कमांड हो जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के क्रम में इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं बनाने की जरूरत है, बल्कि मैं कह रहा हूं आप वर्बली बनाएंगे बिना पेन छुए, बिना टच किए। समझ रहे हैं ना? आपको ही करना है, लेकिन यहां पे मेरा मकसद, मेरा फर्ज और कर्तव्य यह इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने मदारी और मैजिक दिखाते रहूं, मैं तमाशा करूं कि गिले गिले को देखो कबूतर निकल गया। वो करने के लिए मैं नहीं आपके सामने हूं। ये झोला छाप लोग करते हैं, जो अधकल गगरी होते हैं वही छलकते हैं ज्यादा। मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई झोला छाप क्या आपको बताएगा, क्या उसकी औकात है? कोई औकात नहीं है। अध्ययन का अभिप्राय कोई जादू और तमाशा दिखाना नहीं होता है, बल्कि कैंडिडेट्स को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सोचना होता है कि काश मैं कैंडिडेट होता तो कैसे समझता, लेकिन ये झोले छाप को दिमाग नहीं आती है, उनको जादू आता है। देखो देखो, और उसकी ये भी औकात नहीं है कि इस तरह बना देंगे जैसे मैं बता रहा हूं। जैसे मैं बताया कि 19 3 16 16 40 24 एक्स, कोई झोला छाप समझ भी नहीं सकेगा मैं क्या बोला। तो खैर वैसा नहीं करना है, जब कमांड हो जाएगा तब आप वैसा करेंगे, जो कि जादूगर का भी बाप का ट्रिक है। समझ रहे हैं ना? तो यहां पे मैंने क्या बोला
कि दाएं से 19 और दाईं ओर तीसरा। तो दाएं से को क्या कहते हैं, फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट। एंड फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर। एंड एफ आर आपको कितना दिया जा रहा है, तो एफ आर आपको दिया जा रहा है 19th, मैंने यहाँ 19th लिख दिया। और दाईं ओर को जैसा कि टू द राइट कहा जाता है, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर, मैं यहाँ पे टी आर लिख रहा हूँ। टी आर कितना, तो टी आर आपको 3 दिया गया है, तो राइट है माइनस। एंड फाइनली ये जो मान गिर रहा है इसी को मैं पीवी कहता हूँ, पीवी इसी का नाम है पीवी, प्रोसेसिंग वैल्यू, फाइनली इनिशियल वैल्यू। तो दाएं से जब 16 प्राप्त हो रहा है तो आप इस 13 के खंड को क्रॉस करके आप इसमें आ जाएंगे। जैसा कि मैंने लिखा है कि दाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आता हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाएंगे। 40 कहाँ से लाया, तो जेड का मान 26 एन का मान 1 को ऐड करके 40 बनाया गया है। तो दाएं से जब 16 प्राप्त हो रहा है आप इस रीजन पे रहिएगा और इस रीजन पे रहिएगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाइए उस मान को, रिजल्ट आ जाएगा। तो 16 को अब हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोगों ने बनाया है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द पार्ट, उससे 16 को घटाएंगे बराबर 24। एंड 24 नंबर लेटर x होता है, आपका रिजल्ट x। वही मैं कह रहा था कि 19 3 16, लोग सोच रहे हैं 19 3 16 कहाँ से होता है, 19 3 तो 22 होता है, लेकिन नहीं, आपको हर कुछ अंडरस्टूड करना है कि घटाना है कि जोड़ना है। सब 19 3 16 16 40 जो है 24। आप सोच रहे होंगे कि 16 और 40 तो 56 होता है, नहीं, यहाँ अंडरस्टूड करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, तो 19 और 3 16 और 16 40, दैट इज द 40 पर 16, तो 24 पड़ेगा। क्लियर? आते हैं अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम पे इसी प्रश्न को हम दूसरे इंग्लिश मीडियम पे प्रश्न डील करते हैं, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि हमारे क्लास में चाहे आपका मीडियम इंग्लिश हो या आपका मीडियम हिंदी हो, आपका वर्सन इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम से आपको डील कर रहा हूँ, डील करूँगा। इस बात को ध्यान पे बैठा लीजिएगा। यह अजय चौहान का क्लास है, छोला छाप का क्लास नहीं है। ठीक, तो तीसरे प्रॉब्लम पे गौर करें। विच लेटर विल बी 11th to the right of 7th letter from your right if both half of the English alphabet change their place to each other. Which letter will be 11th? Which letter will be 11th to the right of 7th letter from your right if both half of the English alphabet change their place to each other? नहीं, कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 11 देखना है, इस 7 से तो 11 नहीं घटेगा, यहाँ पे तो केस बदल रहा है, तो जादू दिखाए क्या? 7 11 इसका जादू दिखा दे। 15 7 22 और 22 40 18 आंसर आ
सारे कैंडिडेट समझ गए क्या? ये तमाशा नहीं है, समझ रहे हैं? जो आप देखते हैं कि झोला छाप कटोरा छाप सब जो दिखाता है देखो तुरंत, तो वो अपने समझता है, अपने ही दिखाता है। कैंडिडेट्स के समझ नहीं आती है, कैंडिडेट्स के सर से ऊपर से पार हो जाता है, क्योंकि तमाशा तमाशा होता है और अध्ययन अध्ययन होता है। हाँ, जब आपका कमांड हो जाएगा जैसे मैं बताया वैसे ही बनाइएगा आप, समझ रहे ना? जैसे मैंने बोला कि 11/7 22, 22/40 18 आंसर आ। अब देखिए स्टेप बाय मैं आपको समझाता हूं। फ्रॉम राइट कितना दे रहा है? फ्रॉम राइट 7 मतलब दाएं से 7वां, दाएं से को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफ आर कहते हैं। एफ आर कितना दिया गया? 7। और दाईं ओर कितना दिया जा रहा है? तो दाईं ओर को शॉर्ट फॉर्म में टी आर कहते हैं, टी आर 11 और राइट है इसलिए माइनस। और आपको जैसा कि ज्ञात है कि रिजल्टेंट पी भी माइनस में नहीं आता है, 7 में 11 घटाइएगा तो -4 हो जाएगा, -4 कंसिडर नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया है इस बात को, मैं पहले ही इस बात को बता चुका हूं। आई हैव डील दिस कंसेप्ट कि यदि घटने वाले का मान, ये घटने वाला है, ध्यान दीजिए ये घटने वाला मान है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग यहां लिख रहे हैं फ्रॉम राइट 7 एंड टू द राइट 11। यदि 7 में 11 घटाते हैं तो क्या हो जाता है? आपका माइनस में मान आएगा, -4। लेकिन -4 आना नहीं चाहिए क्योंकि पी भी माइनस में नहीं आता है। तो हम बता चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपका घटने वाला मान है, और ये घटाने वाला मान है, मैं ये बता चुका हूं कि यदि घटने वाले का मान घटाने वाले के मान से अधिक या उसके बराबर हो तो ऐसी स्थिति में घटाने वाले के मान में दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान को जोड़कर पावरफुल कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 26 जो एंडिंग वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस है, इस श्रृंखला का अंतिम जो मान है, उस 26 को 7 के साथ ऐड कर देंगे और अब 7 इक्विवेलेंट अब कितना का हो गया? तो 33 की इक्विवेलेंट हो गया। और जब 33 में 11 घटेगा तो यहाँ पे हम लोगों का पी भी कितना प्राप्त होगा? फ्रॉम राइट 22। और यदि दाएं से 22 प्राप्त हो रहा है तो हम किस रीजन पे रहेंगे? इस रीजन पे रहेंगे। और यहाँ पे यदि कोई मान गिरता है तो क्या करना होगा? उसको हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाएंगे। हमें स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाना पड़ेगा। 40 स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने बनाया उससे 22 को घटाएंगे तो 18, और 18 नंबर लेटर आर होता है। इस प्रकार से आपका राइट एंड राइट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग चलेंगे लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे। तो चलें लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन पे गौर करते हैं। लेफ्ट एंड राइट, दो अपोजिट पोल है, दो समान पोल है, इसलिए चार्ज प्लस होगा। तो प्रश्न 1 को गौर करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया
जाए तो आपके बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर ग्यारहवां अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से सातवें अक्षर के दाईं ओर 11वां। क्या कहने का अभिप्राय है? कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 11 to the right of 7th letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other। तो बाएं से को क्या कहते हैं? फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं। बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म FL। FL कितना आपको है? FL आपको 7 दिया गया है। दाईं ओर को तो द राइट कहा जाता है, शॉर्ट फॉर TR। TR कितना? तो TR हम लोगों को 11 दिया गया है। लेफ्ट एंड राइट का मीन है, इसलिए हम ऐड करेंगे, दो समान डायरेक्शन है। तो फाइनली यहाँ पे PV 18th एंड फ्रॉम लेफ्ट 18th प्राप्त हो रहा है। और यदि बाएं से 18 प्राप्त हो रहा है तो आप इस 13 के खंड को क्रॉस करके इसमें प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि दोनों में 13-13 है। तो बाएं से जब 18 प्राप्त हो रहा है तो हम लोग फर्स्ट हाफ के रीजन पे रहेंगे। और यहाँ पे कोई मान गिरता है तो मैं ये बता चुका हूँ कि FL 14 to 26 then subtract 13 of second half from that value to find out the required letter। इसलिए कि आप बाएं से 18 में आ गए हैं तो क्या करना पड़ेगा कि आपको सेकेंड हाफ वाला जो 13 लेटर है उसको वहां से घटाना है, क्योंकि ये जो आप इस रीजन पे लाए हैं A से M को राइट साइड में किए हैं तो आपने क्या किया? उसको 13 बढ़ा के उधर कर दिया है, इसलिए फाइनल रिजल्ट आने के लिए आपको 13 इधर घटाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सेकेंड हाफ का जो पोजीशन है उस पोजीशंस को यहाँ पे लाके बैठा के, अर्थात सेकेंड हाफ में स्थित अक्षर की संख्या जो 13 है उसको यहाँ पे घटाएंगे तो 18 - 13 बराबर 5। और इस प्रकार से हम लोगों का आंसर E हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सेकेंड हाफ वाला आके इसको हटाएगा, और हटाएगा दैट इज घटाएगा, उस पोजीशन से उसको भगाएगा कि बोलेगा कि नहीं मेरा 13 पोजीशन छोड़ो, वही 13 पोजीशन वहां छोड़ाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है सेकेंड हाफ के प्लेस पे आ गया है, 13 बढ़ के आ गया है। तो सेकेंड हाफ अपने प्लेस को लेने के लिए बोलेगा कि हटो, वही वहां पे घटाया जाता है। क्लियर? अब प्रॉब्लम 2 को गौर करते हैं। 2 पे चलिए, 2 पे हम लोग चलते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा?
कहने का अर्थ है कि which letter will be fifth to the right of third letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other। तो यहाँ पे जो है from left कितना दिया जा रहा है, तो आपके बाएं से और बाएं से को शॉर्ट फॉर्म में बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफ एल कितना, तो एफ एल आपको दिया जा रहा है 3 और दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं, टू द राइट का शॉर्ट फॉर्म टी आर कितना, तो 5 लेफ्ट राइट है ऐड करेंगे तो फाइनली भी यहाँ पे क्या आ गया फ्रॉम लेफ्ट 8 एंड फ्रॉम लेफ्ट 8 जब होगा तो हम लोग किस रीजन पे रहेंगे, इस रीजन पे रहेंगे और इस रीजन पे रहेंगे तो मैं बता चुका हूँ कि फैल 13 और लेस देन 13 देन एड 13 ऑफ फर्स्ट हाफ विथ दैट वैल्यू टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। यदि बाएं से कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो अभीष्ट मान प्राप्त करने के लिए फर्स्ट हाफ में स्थित अक्षरों की संख्या 13 को ऐड कीजिएगा। कहने का अर्थ है कि ये प्लेस है फर्स्ट हाफ का, तो ये प्लेस अगर फर्स्ट हाफ का है जो कि एन टू जेड यहाँ पे पहुँच गया है फर्स्ट हाफ के प्लेस पे, तो जब इस प्लेस पे कोई रिजल्ट आएगा तो क्या करना है कि फर्स्ट हाफ वाला लेटर आके उसको पुश करेगा, शिफ्ट करेगा, तो वही फर्स्ट हाफ का 13 जब लाते हैं तो क्या होता है कि प्रॉपर मान में आ जाता है। कहने का अर्थ है कि जिसकी उम्र 14 साल है उसको आपने 1 साल के स्थान पे बैठा दिया, तो यहाँ पे ईरर कितना है, आपने 13 साल बैक कर दिया है, इसलिए बार बार यहाँ जो ऐड किया जाता है 13 फर्स्ट हाफ का 13। कहने का अर्थ है ये कैसा एक है, ये वैसा एक है जो फर्स्ट हाफ के 13 को क्रॉस करने के बाद, इसलिए प्रॉपर मान में लाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं पी बी प्लस 13 और फर्स्ट हाफ, ताकि ये कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 13 ऐड करेंगे, कौन सा 13 ऐड करेंगे, तो ये फर्स्ट हाफ वाला 13 ऐड करते हैं ताकि वह आके यहाँ से इसको शिफ्ट करे, प्रॉपर मान की ओर बढ़ाए। तो 13 और 8 कितना हो गया 21 नंबर लेटर यू। चलते हैं अब हम लोग तीसरा प्रॉब्लम जिसका माध्यम, जिसका मीडियम इंग्लिश होगा, जिसका वर्सन इंग्लिश होगा, हम उसको इंग्लिश में डील करेंगे। अब तो मैं बता चुका हूँ कि मैं हिंदी में डील करूँ या इंग्लिश में डील करूँ, किसी भी भाषा के कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो उसका इंग्लिश करता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ तो उसका हिंदी भी कर देता हूँ, इसलिए ये कोई भाषाई प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपकी नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मेरा तीसरा प्रॉब्लम है विच लेटर विल बी 12th to the right of 11th letter from your left if both half of the English alphabet interchange their place to each other। कहा जा रहा है कि which letter will be 12 to the right of 11th letter from your left, 11th letter from your left if both half of the English alphabet will be interchange their place to each other। कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके बाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से को फ्रॉम लेफ्ट कहते हैं एंड फ्रॉम लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म एफ एल कितना 11 फ्रॉम लेफ्ट कितना, फ्रॉम लेफ्ट 11 फ्रॉम लेफ्ट 11 फ्रॉम लेफ्ट कितना 11 एंड टू द राइट दाईं ओर को टू द राइट कहते हैं टी आर कितना, तो टू द राइट
12, तो फाइनली पी भी यहाँ पे कितना गिर रहा है, 23 गिर रहा है। फ्रॉम लेफ्ट 23, एंड फ्रॉम लेफ्ट अगर 23 कर रहा है तो हम किस रीजन पे रहेंगे, ये 13 के खंड को क्रॉस करके इसमें आ जाएंगे। क्या तो क्या करेंगे कि हम पी भी -13 ऑफ सेकेंड हाफ करके प्रॉपर मान में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस रीजन पे जो आ गया है, कहने का अर्थ है ए टू एम अगर एन टू जेड के प्लेस पे आ गया है तो इसका अर्थ है कि 13 वो बढ़ गया है अपने स्थान से। यहाँ पे 13 की त्रुटि हो चुकी है क्योंकि वो 13 स्थान आगे बढ़ गया है, तो उसको वापस 13 स्थान शिफ्ट करेंगे ताकि उसको प्रॉपर मान में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए कहा जाता है कि जब वो फ्रॉम लेफ्ट 23 है तो वो 23 नहीं है, बल्कि हम उसको 13 ईरर हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है तो 23 नंबर डब्ल्यू थोड़े आएगा आपका, वो ईरर हो गया क्योंकि ए टू एम एन टू जेड के प्लेस पे आ गया है 13 बढ़कर। तो प्रॉपर मिलाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड हाफ वहाँ पे जाएगा, उसको शिफ्ट करेगा, तो शिफ्ट करेगा हटाएगा, दैट इज द घटाएगा, वो अपने पोजीशन को बोलेगा छोड़ो, दैट इज द माइनस कराएगा। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि पी भी -13 ऑफ सेकेंड हाफ। यहाँ सेकेंड हाफ वाला हम लोग क्या करेंगे, जो 13th लेटर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 13 कौन सा 13, तो सेकेंड हाफ वाला जो 13 है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या, सेकेंड हाफ वाले 13th लेटर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार से जो है हमारा मान कितना आ गया, तो 10 और 10 नंबर लेटर जी। इस प्रकार से लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है। और अब हम लोग राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन फाइनल होता है, राइट एंड लेफ्ट के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। पहला प्रश्न, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा। कहा जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा, इट मीन्स which letter will be third to the left of 8th letter from your left from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other। क्या कहने का अभिप्राय है, which letter will be third to the left of 8th letter from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other। तो दाएं से को from right कहते हैं, एंड फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म FR कितना 8, एंड बाईं ओर को टू द लेफ्ट कहते हैं, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म TL कितना, तो एक मिनट, हाँ ठीक है TL3। तो यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट है, कितना हो गया फाइनली भी 11 फ्रॉम राइट 11। और हम यहाँ बता चुके हैं कि दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो, FR 13 और लेस देन 13, देन सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 14 टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तब इष्ट मान प्राप्त करने के लिए उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने बताया है, बनाया है, उससे इस मान को घटाएंगे तो 3 and 3 नंबर लेटर सी। चलिए सेकंड प्रॉब्लम पे हम लोग गौर करते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 22वां अक्षर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 22वां अक्षर कौन सा होगा? क्या? तो दाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर 22वां अक्षर क्या होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे कि 22 और 9 5, 22 9 5, 5 और 14 9, आई आंसर आई हो गया। क्या बोला गया कि 22 9 5, 14 9, 14 5 9 आई नहीं, 22 9 5 और 14 5 9 9 पे आई। तो सवाल है कि इस प्रकार से मदारी की तरह तमाशा दिखाने से नहीं होता है। ये सारे बातें आपके सिर के ऊपर से पार हो जाएंगी, जैसा कि बहुत सारे झोला छाप सब करते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार स्टेप बाय स्टेप क्यों दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ आए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। एंड आफ्टर ऑल मैं तो बार बार ये बताता हूँ कि भाई आप कमांड तो पहले कर लो, उसके बाद जिस प्रकार से मैं बनाता हूँ वर्बली, उस प्रकार से आप बनाएंगे, कहीं पेन नहीं चलेगा। समझ रहे ना? मैंने बताया क्या कि 22 9 5 और 5 14 9 आई। कैसे? देखिए, तो समझना होता है, अध्ययन है, कोई जादू तमाशा नहीं है। समझ रहे ना? झोला छाप लोग उछल उछल कर बताते हैं, देखो जादू देखो जादू। वो अपने ही बताते हैं और अपने समझते हैं और अपने ही बताते हैं, बस। फिर कैंडिडेट्स के सिर के ऊपर से सारी बातें पार होती है। अध्ययन का तमाशा हो रहा नहीं है। अध्ययन का मतलब अध्ययन होता है, कोई तमाशा नहीं। समझ रहे ना? कमांड हो जाएगा, आप वर्बली बनाएंगे। किसी झोला छाप की औकात नहीं है, जैसा मैं बताऊंगा। यह अजय चौहान का क्लास है। यूट्यूब में बहुत सारे महात्मा मिलेंगे जो कि अपने थंबनेल में प्रदर्शित करते हैं कि अजय चौहान के बुक से। शायद खैर गौर कीजिए यहाँ पे, क्या मैंने बोला कि दाएं से 9वें अक्षर के बाईं और 22वां, कहने का अभिप्राय है कि which letter will be 22nd to the left of 9th letter from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other। तो यहाँ पे दाएं से को हिंदी में इंग्लिश में फ्रॉम राइट कहते हैं। फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर। एफ आर कितना? एफ आर आपको दिया जा रहा है 9 एंड बाई और को टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टीएल। टीएल दिया जा रहा है 22। राइट लेफ्ट का मेंशन हम प्लस करेंगे। तो जो मैंने बोला था
कि 9 और 22 5 क्यों बोला था, इसको ध्यान दीजिए। तो फ्रॉम राइट ये ऐड जब आपने किया तो यहाँ पे आपका मान आया 31, और 31 नंबर लेटर नहीं होता है क्योंकि अल्फाबेट 26 प्रिंट हो जाता है। तो मैं बता चुका हूँ कि आफ्टर द प्रोसेसिंग यदि कोई मान दिए गए श्रृंखला के अंतिम मान से एक्सीड करे तो जितना एक्सीड करता है उसे प्रॉपर मान के रूप में कंसिडर करते हैं। तो 31 26 से कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, इसलिए मैंने बोला कि 9 और 22 5। और अब आपका मान फ्रॉम राइट 5 गिर रहा है तो किस रीजन पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। मैं बता चुका हूँ कि फ्रॉम राइट 13 और लेट देन 13 देन सबट्रैक्ट डेसिमल फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू 14 टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड लेटर। दाएं से यदि कोई मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो आप उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से घटाइएगा। 14 से कहाँ से लाया, m का मान 13, a का मान 1 को जोड़ के 14 बनाए हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से इस 5 को घटाएंगे तो 9 पे आई। वही मैं बोल रहा था कि 9 और 22 5 5 14 9 पे आई। तो सवाल होता है कि जब आपका कमांड हो जाएगा तब आप बिना पेन छुए, बिना पेन टच किए वर्बली इस प्रकार के प्रॉब्लम को बनाइएगा। प्रश्न देखते ही आपका आंसर निकलना चाहिए, इतनी कमांड होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तब होगा जबकि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बारीकी से तमाम बातों का अवलोकन नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिक्स्ड मूवमेंट इफ बोथ हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इंटरचेंज देयर प्लेस ईच अदर के अंतिम प्रश्न पे। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार से हम लोगों का पार्ट 23 टाइप 6 बेस्ड प्रॉब्लम यहीं पे कंक्लूड होगा। तो लास्ट प्रॉब्लम, विच लेटर will be second to the left of 14th letter from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other। कहा जा रहा है कि which letter will be second to the left of, which letter will be second to the left of 14th letter from your right if both half of the English alphabet interchange their place to each other। कहने का अभिप्राय है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो आपके दाएं से 14वें अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से को फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट कहते हैं, फ्रॉम राइट का शॉर्ट फॉर्म एफ आर कितना 14th, फ्रॉम राइट 14th एंड टू द लेफ्ट कितना, टू द लेफ्ट का शॉर्ट फॉर्म टी एल सेकेंड, दो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, ऐड करेंगे तो फाइनली पीवी फ्रॉम राइट 16th कितना गिर रहा है, तो फ्रॉम राइट 16th गिर रहा है। और जब फ्रॉम राइट 16th गिरेगा तो हम किस रीजन पे रहेंगे, इस तरह के खंड को क्रॉस करके इस खंड में आ जाएंगे। और मैं बता चुका हूं कि FR 14 to 26 then subtract that value from standard value 40 to find out the required letter। दाएं से यदि कोई मान 14 से 26 के अंतर्गत आए अर्थात इस रीजन पे आप जब हैं तो उस मान को स्टैंडर्ड वैल्यू 40 से घटाएंगे
ये 40 कहाँ से बनाया है, तो n का 14 और z का 26 को जोड़कर 40 बनाया गया। आप इसको 40 से घटाइए, तो 40 से जब स्टैंडर्ड वैल्यू 14 से जब हम 16 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट 24 थीटा x, हम लोगों का x आ जाएगा। क्या 40 से जब 16 घटाएंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 24 नंबर लाइन पर x। क्लियर। इसी प्रॉब्लम को यदि हम लोग जो आप यहाँ पे देखें, इसी को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। शॉर्टेज मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर शॉर्टेज मेथड पे बनाएं, शॉर्टेज प्रोसेस से अगर बनाएं, शॉर्टेज प्रोसेस से अगर बनाएं तो इसको शॉर्टेज प्रोसेस से बना सकते हैं। क्या, तो आपको प्राप्त हुआ पीवी यहाँ पे कितना, पीवी कितना प्राप्त हुआ 16। आपको पीवी फ्रॉम राइट पीवी कितना प्राप्त हुआ, तो फ्रॉम राइट 16 आपको पीवी प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम राइट पीवी आपको जो प्राप्त हो रहा है फ्रॉम राइट 16, इट मीन्स आप 13 के खंड को क्रॉस करके इधर आ गए हैं। फ्रॉम राइट 16, तो हाउ मच शॉर्ट you consider it, you think it, how much short, आपका कितना कम रहा है कि आप यहाँ नहीं आ सके। आप दाएं से 16 तक आ चुके हैं, 13 के खंड को क्रॉस करके इस खंड में आ चुके हैं। कितने की कमी के कारण आप यहाँ पे नहीं आ सके। यदि आपको दाएं से 26 कहा जाता तो आप यहाँ पे होते हैं। तो देन हाउ मच शॉर्ट टू रीच दिस पॉइंट, इट मीन्स कितना कमी रह गया जो आप यहाँ नहीं पहुँच सके। तो आपका जवाब होगा कि दाएं से तो 16 प्राप्त हो गया, अगर दाएं से 26 होता तो हम यहाँ होते, अर्थात 10 की कमी के कारण आप यहाँ नहीं पहुँच सके n पर, अर्थात n के 10 इधर हैं। तो जब इधर है तो z की ओर जाइएगा तो मान बढ़ेगा। आपका शॉर्ट कितना कर रहा था, 10 की कमी के कारण नहीं पहुँच सके हैं। क्योंकि ये शॉर्ट कर रहा था, उसी शॉर्टेज को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 14 पे ऐड कीजिए। आप 16 तक पहुंच चुके हैं। फ्रॉम राइट 16, एक मिनट, फ्रॉम राइट 16 आपका हो चुका है। आप फ्रॉम राइट 16 हो चुके हैं। आपको दाएं से जो मान गिर रहा है वो 16 गिर रहा है, और कितने की कमी के कारण आप n पे नहीं पहुंच सके, क्योंकि दाएं से अगर 26 दिया जाता तो आप n पे पहुंचते। तो हाउ मच शॉर्ट टू रीच n पे जिसका प्रॉपर मान 14 है, उस पे आप कितने की कमी के कारण नहीं पहुंच सके, कितना शॉर्ट कर गया आपका, कितना आप फ्रॉम राइट 16 आ गए हैं, आपका फ्रॉम राइट 16 पहुंच गए। शॉर्ट कितना किया, कितना शॉर्ट कर गया, कितना का शॉर्टेज किया गया जो आप यहाँ पे नहीं आ सके। आप फ्रॉम राइट 16 आ चुके हैं, जबकि यहाँ तक दाएं से पहुंचने के लिए आपको 26 चाहिए। तो कितना का शॉर्ट कर रहा है जो आप नहीं पहुंच सके। तो आपका जवाब होगा कि 10 की कमी के कारण यहाँ पे नहीं पहुंच सके हैं, 10 कमी होने के कारण यहाँ नहीं पहुंच सके हैं। अर्थात आप 10 इसके इधर हैं, तो इधर जाइएगा तो इस पे ऐड कर दीजिए 24x। सिंपल है, इतना दिमाग लड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप दिमाग लड़ाइए कि दाएं से 16 आप आ चुके हैं, अगर दाएं से 26 दिया जाता तो आप n पे होते। तो कितने की कमी के कारण आप n पे नहीं पहुंच सके, तो सिंपल जवाब होगा कि 10 की कमी के कारण n पे नहीं पहुंच सके, क्योंकि दाएं से 16 ही है। n पे जाने के लिए 26 आपको आना चाहिए, दाएं से तो n पे होते। तो अर्थात 10 की कमी के कारण नहीं पहुंच सके। इसका अर्थ 10 आप n के इधर हैं, तो n का मान 14 और उसमें 10 ऐड कर दीजिए 24x। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, ऐसी बात नहीं है, और बनाने के बहुत सारे तकनीक हैं। खैर, इस प्रकार से अल्फाबेट पार्ट 23 टाइप 6 बिट प्रॉब्लम कंक्लूड होता है। फिर से हम अगले लेक्चर में अल्फाबेट पार्ट 24 टाइप 7 के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह लेक्चर भी बिल्कुल ही समझ में आया होगा, आप समझ रहे होंगे। यदि थोड़ी बहुत कठिनाई हो तो मैं इतना आपको सलाह देना चाहूँगा कि काइंडली बारीकी से अवलोकन करने का प्रयास करें। जो बात को अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसको वीडियो को री करके देखकर बारीकी से अवलोकन करने का प्रयास करें। निश्चित आप समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो अच्छा लगे या खराब लगे, जैसा भी लगता हो, काइंडली अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से अवगत करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको बुरा भी लगता है, अगर हमारी आलोचना भी करनी हो, तो उसका भी सादर आमंत्रण है, उसका भी सादर स्वागत है, उसका भी स्वागत है, क्योंकि मैं आलोचना को भी अपने हित में मानता हूं। प्लस ऐसे कैंडिडेट्स जो हमारे लेक्चर को पहली बार देख रहे हो, यदि उन्हें अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, इसलिए कि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं उसका तत्काल आपको अविलंब उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। साथ ही अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि उनका भी हित हो। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि पार्ट 23 हो चुका है, अब तक जो है अल्फ़ाबेट फिनिश नहीं हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई तमाशा या ड्रामा नहीं चल रहा है, बल्कि अध्ययन चल रहा है। और अध्ययन का एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डर होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आज तक आपको डील किया और कहीं भी कोई भी ऐसी बातें नहीं बताई जो अनावश्यक हो। मैंने तो ऐसे ऐसे झूला छाप को देखा है, ऐसे ऐसे झूला छाप सब यूट्यूब में मौजूद हैं, ऐसे ऐसे कटोरा छाप मौजूद हैं जो कि वादा करते हैं, जो कि दावा करते हैं कि 25 घंटे में पूरी रीजनिंग समाप्त कर देंगे। मैं उन झोला छाप को भी कहना चाहूँगा कि तुम्हारी औकात नहीं है, 25 घंटा में एक टॉपिक रीजनिंग का समाप्त नहीं होता। तो तू जितना जानेगा उतना ही ना बताएगा। तुम्हारे लिए 25 घंटा का रीजनिंग है, इसलिए कि तुम झोला छाप कटोरा छाप हो, तुम उतना ही जानते हो, इसलिए तुम्हारे नज़र में वो है। और साथ ही साथ तुम लोगों को दिग्भ्रमित करते हो। तो औकात में रहो और दिग्भ्रमित ना किया करो। खैर, मैं हर सुपरमेसी व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। जो आपके हित की बात है उस हित की बात को कर रहा हूं कि ऐसे झोला छाप से सावधान रहें। ऐसा कुछ नहीं होता है। अध्ययन कोई खेल नहीं है, अध्ययन अध्ययन है, कोई तमाशा या ड्रामा नहीं होता है। तो इस प्रकार से पार्ट 23 टाइप 6 बेस्ट प्रॉब्लम यहीं पे कंक्लूड होता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। पुनः हम पार्ट 24 टाइप 7 के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।